मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे U इज इक्वल टू Q1 अल्फ़ा Q2 बीटा से ODF साधारण मांग फलन का निरूपण। कि हम इसमें सबसे पहले इसे करेंगे U इज इक्वल टू Q1 अल्फ़ा Q2 बीटा। इसका सब्जेक्ट टू y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0। इसे लैग्रेंजियन फलन में रखेंगे। लैग्रेंजियन फलन में रखने पर कि ये जो U इज इक्वल टू मैक्सिमम जिस मान को कर रहे हैं हमें उससे इसके यहाँ रखेंगे। लैग्रेंजियन फलन यानी लैम्ब्डा से जोड़ेंगे प्लस, और सब्जेक्ट टू जो दे रखा है बजट प्रतिबंध उसको इसके पास में रखेंगे। अब हम इसमें लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, प्रथम क्रम की शर्त। प्रथम क्रम की शर्त कि Q1 के सापेक्ष अवकलन करने पर अल्फ़ा ये आगे आ जाएगा और अल्फ़ा माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगी। Q2 बीटा ऐसे कैसे रहेगा, ये स्थिर पद है इस टाइम पे, क्योंकि जो पद हम यहाँ पर लेते हैं वो परिवर्तनशील है, नीचे लेंगे, और बाकी सब पद इसके अलावा स्थिर माने जाते हैं। मैं Q1 के सापेक्ष किया तो माइनस P1 बचा, तो माइनस लेम्डा P1 पहला समीकरण। दूसरे में Q2 के सापेक्ष करेंगे तो बीटा आगे चला जाएगा, Q1 अल्फ़ा Q2 बीटा माइनस 1, और Q2 के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो गया, तो माइनस लेम्डा P2। ऐसे हम लेम्डा के सापेक्ष करेंगे तो लेम्डा का 1 हो गया, बाकी सब्जेक्ट टू जो बचा y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इज इक्वल टू 0 यहाँ बच गए। यहाँ 3 समीकरण मिले। अब 3 समीकरण में समीकरण 1 और 2 से समीकरण 4 और 5 बनाएंगे। जो ये लेम्डा P1 और लेम्डा P2 है इसको आगे बराबर से इधर भेज देंगे तो ये प्लस में बदल जाएंगे। अब समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर ये समीकरण 4 जिसके अंदर अल्फ़ा Q1 1 अल्फ़ा माइनस 1 Q2 बीटा, और ये बीटा Q2 का मान जो बीटा Q1 अल्फ़ा और Q2 बीटा माइनस 1, ये लेम्डा P1 अपॉन लेम्डा P1, लेम्डा से लेम्डा कट जाएगा तो P1 अपॉन P2। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ जो Q इसमें Q2 का मान है, देखिए Q2 का मान माइनस इसको, इस मान को हम Q2 के मान को ऊपर पहुंचा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो Q2 की पहले की पावर तो है बीटा, जो बीटा रही, और नीचे वाला Q1 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर बीटा माइनस और प्लस के 1 हो जाएंगे। ऐसे ही हम Q1 को नीचे अगर ले जाएं तो Q1 की पावर ये तो नीचे की जो है अल्फ़ा है ऊपर वाला चला जाएगा तो माइनस अल्फ़ा और प्लस 1 हो जाएगी। अब यहाँ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल और प्लस 1, तो ये प्लस 1 इसकी पावर में रह जाएगा। ऐसे ही बीटा माइनस बीटा प्लस 1 तो बीटा से बीटा कैंसिल, 1 इसकी पावर रह जाएगी। तो हमारे पास बच गया ये कि अल्फ़ा अपॉन बीटा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। यहाँ अगर Q2 को इधर रखें तो Q1 को तिरछा गुणा हो जाएगा, यहाँ Q1 आ जाएगा, और ये इधर अल्फ़ा अपॉन बीटा इधर जाएंगे तो बीटा अपॉन अल्फ़ा में बदल जाएंगे। तो ये समीकरण 6 जिसे हमारे पास Q2 का मान आ गया, इस Q2 के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2, Q2 की जगह इसका मान रख दीजिए, P2 की से P2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ P1 Q1 और इधर भी P1 Q1 इसको कॉमन ले लें तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, और यहाँ एलसीएम लें तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गई, और Q1 को इधर रखें तो इधर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा y अपॉन P1 ये मान आ जाएगा। यहाँ इस मान को हम किस में रखें, Q2 के इस मान में Q1 का मान रखते हैं। Q1 का मान आया अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, और y अपॉन P1 इसको यहाँ रख दिया तो यहाँ P1 से P1 कट गया और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो क्या रहेगा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा y अपॉन P2।
ये मान बचेगा। अब निकालना है हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन BHD। देखिए BHD जो निकलेगी, हमारे पास 3 समीकरण है। ये समीकरण 1, 2 और 3 इनसे ज्ञात की जाएगी। हम इसको Q1 के सापेक्ष करें तो अल्फ़ा -1 इस पावर आगे चली जाएगी और अल्फ़ा की पावर -2 हो जाएगी। Q2 का पावर बीटा, फिर Q2 के सापेक्ष करें तो ये बीटा आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा Q अल्फ़ा -1 Q2 बीटा। लैम्डा के सापेक्ष करें तो -P1 ऐसे Q2 के सापेक्ष करें, ये Q1 के सापेक्ष करें तो ये अल्फ़ा बीटा Q1 माइनस अल्फ़ा और Q2 माइनस बीटा, और Q2 के सापेक्ष करेंगे तो ये बीटा -1 आगे चला जाएगा, तो बीटा -1 Q1 अल्फ़ा और Q2 बीटा -2 और यहाँ -P2, इधर Q1 के -P1 और -P2। ये BHD का मान हमारे पास बचता है। अब इसे हम BHD के मान को इस तरीके से बदल सकते हैं, जैसे हमने इस मान को किसके सापेक्ष कर रहे हैं, Q1 के सापेक्ष 2 बार कर रखा है यहाँ पर Q1 के सापेक्ष। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमारे पास U = Q1 अल्फ़ा और Q2 बीटा है, ठीक है। तो Q1 का स्क्वायर 1 के सापेक्ष 2 बार करें तो ये पावर उठ के कहाँ चली जाएगी 2। तो यहाँ क्या कर रखा है, Q1 जो है Q अल्फ़ा -2 और Q2 बीटा ये है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, U/Q1 का स्क्वायर। तो यहाँ U/Q1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ Q1 के सापेक्ष 2 बार किया है तो अल्फ़ा -1 U/Q2 का Q1 का स्क्वायर। यहाँ अल्फ़ा बीटा दोनों के Q1 Q2 दोनों के सापेक्ष कर रखा है तो अल्फ़ा बीटा U/Q1 Q2 लिखेंगे और ये P1। ऐसे यहाँ दोनों के सापेक्ष है तो यहाँ पर U/Q1 Q2 लिख देंगे। यहाँ Q2 के सापेक्ष 2 बार है तो U/Q1 का Q2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ P2 और इधर P1 P2। अब इसे प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार कर देंगे हम। प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करते हैं। देखिए हमारे पास प्रथम पंक्ति ये है, तो पहले इस मान को यहाँ रखा और ये चला गया और ये चला गया, तो ये बचा ये मान, इसको यहाँ रख दिया हमने। ऐसे हमने Q2 इसको इस मान को यहाँ रख दिया और यहाँ से ये और ये चला गया, बाकी मान को यहाँ उतार दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस मान को यहाँ उतारेंगे, ये उतार दिया, इधर ये चला गया और ये चला गया, ये बचा हुआ मान जो है यहाँ उतार दिया। अब यहाँ देखिए ये वाला मान है, इस मान को यहाँ रख दिया हमने, इधर क्रॉस इंटू किया तो 0 और ये P2 को इंटू किया तो P2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा इस मान को ऐसे कैसे उतार दिया, इनको इंटू किया तो 0, यहाँ P1 P2, ऐसे इसको P1 इसको इससे इंटू किया तो यहाँ आ गए ये मान, और इधर से इंटू किया तो माइनस प्लस बीटा -1 Q2 का स्क्वायर P1। अब यहाँ इस 0 तो इसको इससे इंटू करें, ये मान आ गया। इधर से माइनस और माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे, P1 P2, इसको माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा U/Q1 Q2 और P1 P2, और ये माइनस का प्लस का है और इधर माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास मान। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास है बीच वाले जो दोनों मान है ये दोनों बराबर है, तो दोनों को जोड़ के 2 लिख सकते हैं। यहाँ Q1 जो Q2 का मान है, Q1 का मान y/P1 अल्फ़ा/E, Q2 का मान ये दे रखा, इन Q1 Q2 के मान को यहाँ रखेंगे तो Q1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर P1 का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाकी मान P2 रख दिया। 2 अल्फ़ा बीटा U/, तो यहाँ Q1 और Q2, तो Q1 Q2 ये Q1 का मान ये Q2 का मान, दोनों को यहाँ उतार दिया, और दूसरे में है Q2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके यहाँ रख दिया। अब हमारे इसको है नीचे से जो है P1 जो ऊपर चला जाएगा, P2 ऊपर पहले से ही था स्क्वायर,
अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे वाई का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर से इन मानों को उल्टा करके हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ से u कॉमन आ जाएगा, p1 का स्क्वायर सभी में मिल रहा है, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नीचे y स्क्वायर, ये सब में कॉमन आ सकता है। तो यहाँ बचा नीचे अल्फ़ा और यहाँ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -1 ये बच गया हमारे पास। ऐसे हमारे पास इसमें जो है ये बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। अब इसके एलसीएम लिए तो अल्फ़ा बीटा आ गया, यहाँ इसको इंटू करेंगे तो अल्फ़ा बीटा और प्लस की बीटा, ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा बीटा और प्लस के अल्फ़ा। यहाँ देखिए यहाँ जो हमारे पास जो मान दिया हुआ है, यहाँ अल्फ़ा बीटा, ये 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस, ये दोनों माइनस के, ये प्लस का कट जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मान आ गए। तो u इज इक्वल टू हमारे पास ये था इसका ODF फलन, जो ODF अल्फ़ा बीटा की स्थिति में ODF का निरूपण।